16 दिन से सुरंग में फंसे हुए 41 जिंदगियों को बचाने का नया एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। अब से बस थोड़ी ही देर में दो बड़े एक्शन प्लान पर एक बार फिर से काम शुरू किया जाएगा। अगर कोई बड़ी बाधा नहीं आती है तो 30 नवंबर को वो गुड न्यूज आएगी जिसका इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है। अब से थोड़ी ही देर में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम दोबारा शुरू होने वाला है और अब से 2.5 घंटे के बाद एक बार फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी शुरू होने वाली है। 66 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग बाकी है जबकि 9 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होनी बाकी है। दोनों तरफ से ड्रिलिंग होगी और एक्सपर्ट की टीम के मुताबिक 30 नवंबर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो सकता है। ऑगर मशीन टूट जाने की वजह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ब्रेक लग गई थी और इस दौरान वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। टनल के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये वर्टिकल ड्रिलिंग की तस्वीरें हैं, यानी वर्टिकल सीधी ड्रिलिंग, ऊपर की तरफ से ये ड्रिलिंग हो रही है। अब तक तकरीबन 20 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है और बाकी की ड्रिलिंग 3 दिन में पूरी हो जाने की उम्मीद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 20 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी लेकिन ऑगर मशीन फंस जाने की वजह से, उसका एक पुर्जा टूट जाने की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए सरकार एक साथ 3 बड़े प्लान पर काम कर रही है। वो तीनों प्लान इस वक्त आपके सामने हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए रख रहे हैं। प्लान ए है टनल के सिलकियारा छोर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का। यह अब मशीन की बजाय मैन्युअली शुरू की जाएगी। 9 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। प्लान बी की अगर बात करें तो वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी ऊपर से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने है। वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। 66 मीटर की ड्रिलिंग अभी इसमें बाकी है और प्लान सी भी तैयार है। प्लान सी है बड़कोट छोर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का। ब्लास्ट करते हुए चट्टान को कमजोर किया जाएगा। बड़कोट छोर से 470 मीटर की ड्रिलिंग होनी है और इसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। तो सुरंग में जो वर्टिकल खुदाई चल रही है, ये एक बहुत बड़ी जंग है जिसे मैन्युअली किया जा रहा है। अब मैन्युअली अगर जो प्लान सी की हम बात कर रहे थे, अगर उसी प्रोसेस पर आगे चलते हैं तो इसमें और वक्त लग सकता है और इसीलिए प्लान ए, ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, इस वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए प्रयास किया जा रहा है इन 41 मजदूरों की जान बचाने का। जिन 3 बड़े रेस्क्यू प्लान पर काम किया जा रहा है उनमें सबसे लेटेस्ट प्लान है वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग कल से शुरू हो गई है। पहले दिन 19 से भी ज्यादा मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है लेकिन 66 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग सुरंग के ऊपर से हो रही है। कुल 86 मीटर में से 22 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। प्लान यह है कि रोज 20 से 25 मीटर तक की ड्रिलिंग की जाए, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग पूरे होने में कम से कम 3 दिन का वक्त लगेगा। टोटल हमें 86 मीटर्स ड्रिल करना है। जो पहली मशीन लगी है, जो SJVN ने लगाया है, तो इसमें हम लगभग हमारी अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन उसमें लगाएंगे और शायद ड्रिलिंग रिग वही रहे ताकि समय थोड़ा बच पाए, लेकिन उसका कैली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा जो कि 90-95 मीटर्स तक जा सकता है। बट हमारा, जैसे मैंने बताया, अनुमान है कि 86 मीटर्स ही हम ड्रिल कर पाएंगे। हमने इसके लिए 4 दिन का समय रखा है, तो हम 30 तारीख का सोच रहे हैं कि ये इसकी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाए और इसका स्पीड पेस ठीक चल रहा है। हमें ज़्यादा अभी तक बाधाएं या कोई कठिनाई नहीं है। अभी तक हमें कोई अड़चन वगैरह ऐसी नहीं आई है। उम्मीद रखें कि वो वैसे ही चलता रहे और हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। अब जिस वर्टिकल ड्रिलिंग से उम्मीद है उसमें अड़चन आने की भी आशंका है। उत्तरकाशी के आसपास के इलाकों में बर्फबारी और बारिश की आशंका है और अगर ऐसा होता है तो ड्रिलिंग का काम रोका जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिन तक बर्फबारी की भी बात कही गई है, बारिश की भी आशंका जताई गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा आज से एक बार फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू होने वाली है। 12:30 बजे से मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा।
हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग इसलिए रोकी गई थी क्योंकि ऑगर मशीन टूट गई थी और उसके टुकड़े यहां फंस गए थे। टनल में फंसे ऑगर मशीन के सारे टुकड़े निकाल लिए गए हैं। सिलकियारा छोर से एक बार फिर ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 14 मीटर लंबा शाफ्ट यानी चट्टान काटने वाला ब्लेड फंसा था, उसे पूरा बाहर निकाल लिया गया है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब हाथ से मैन्युअली इसे निकाला जाएगा। ऑगर मशीन से फिर ड्रिलिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इससे पाइप कटने की और फटने की संभावना ज्यादा है और ये खतरनाक होगा। जिस टीम को मैनुअल ड्रिलिंग करनी है वो टीम ये काम कैसे करेगी, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने उस ड्रिलिंग टीम से बात की। ऑगर कंप्लीटली बाहर निकल चुकी है, लेकिन अभी भी 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। वर्टिकल टनलिंग, माइक्रो टनलिंग, उसके अलावा चूहा बोरिंग का अब सहारा लिया जाएगा। प्रवीण, ऑगर तो पूरा निकल गया है, अभी क्या तैयारी है, कैसे करेंगे, कितना समय लगेगा, क्या क्या होगा? ऑगर तो सब निकाल दिया हम लोगों ने। अभी क्या नाम है, पाइप की सिचुएशन थोड़ी खराब है आगे से, उसको ठीक करेंगे, उसके बाद पाइप बाहर वेल्ड करेंगे, फिर हम लोग पुशिंग चालू करेंगे। और जब आप अंदर जाके फिर जो चूहा बोरिंग कहते हैं वो कैसे होती है, क्या वो भी आप लोग करेंगे? वो सर मैनुअल पुशिंग है। अभी तो स्टील और पाइप बहुत आगे थे, वो सब काटे हम लोगों ने। अब काफी स्टील मिल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है स्टील। स्टील मिलने का मतलब है पाइप रुक जाता है बार बार, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो अब आप क्या करेंगे आगे, मतलब जैसे आगे जाके उसे जो लोकल हथियार हैं या लोकल औजार हैं उससे काटेंगे, क्या करते हैं, मतलब किस तरीके का प्रोसेस और प्रोसीजर होगा? हम लोग गैस कटर यूज करते हैं, गैस कटर से फास्ट होता है हमारा काम। और अब ऐसे ही चलना पड़ेगा, जैसे जैसे स्टील आएगा आगे, चाहे पाइप आएगा चाहे प्लेट आएगी, उसको काट के निकालेंगे और पुश करेंगे, काटेंगे निकालेंगे पुश करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा आप। और ये इस पूरे प्रोसेस में जैसे 12 साढ़े 12 से आप शुरू करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा कुल मिला के? आपको लगता है ये जो 9 मीटर से 10 मीटर का एरिया है उसे निकालने में, उसे पूरा दूसरी तरफ जाने में? अगर स्टील और पाइप नहीं आएगा दोबारा तो हम लोगों को 2 से 3 दिन में हम काम कर सकते हैं। अगर पाइप और स्टील आता है तो प्रॉब्लम है, फिर काम रुक जाता है, उसमें काफी टाइम हमारा वेस्ट होता है। आपने मनीष प्रसाद और उस टीम के मेंबर की बात सुनी जो इस मैनुअली ड्रिलिंग का काम करने वाले हैं। उत्तरकाशी से मनीष प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, आप तो हर दिन के साथ इन 41 मजदूरों की जिंदगी पर जो संकट बना हुआ है वो देख रहे हैं और करीब से वो महसूस कर रहे हैं। ये जो खुदाई की प्रक्रिया है, फिर चाहे वो वर्टिकल ड्रिलिंग हो या फिर मैनुअल ड्रिलिंग की जो बात कर रहे थे एक टीम मेंबर, इन सब में कितना समय जाएगा? मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको काट के पूरी तरह से निकाला गया है और उसके बाद 2 से 3 घंटे का गैप लेकर फिर रैट माइनर्स यानी भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स और जो रैट माइनर्स करीबन 6 से 7 की टीम है, ये कुल मिला के 20 की संख्या में अंदर जाएंगे और फिर जिस स्पेस को हॉलो किया है उसी के अंदर जाकर जो अपने पारंपरिक औजार होते हैं उसके जरिए वो एक एक करके कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद अगर स्टील बहुत ज्यादा है अंदर, लोहा बहुत ज्यादा है, चट्टाने हैं, तो उसको खोदने के बाद काटा जाएगा और काट के तुरंत बाहर निकाला जाएगा। और जो अमेरिकन ऑगर का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए पाइप को पुश किया जा रहा था, उसी प्रणाली के जरिए जब रैट माइनर्स इसको खोद देंगे तो फिर उसके बाद इसे पुश किया जाएगा। इस पूरे समय में करीबन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 12 बजे दोपहर से ये शुरू होगा और कम से कम 12 से 18 घंटे का वक्त लगेगा अगर कोई भी दिक्कत नहीं आए तो। लेकिन जो दिक्कत की बात हो रही है मनीष, वो तो सबसे बड़ी दिक्कत मौसम की है और मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी कर रहा है उसके हिसाब से तो बर्फबारी भी हो सकती है और तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में फिर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? मीनाक्षी, आप एक बात समझिए कि टनल के अंदर का काम है ये। जो रैट माइनर्स टनल के अंदर खुदाई करेंगे उनका असर जो टनल के अंदर नहीं पड़ेगा। जब बारिश होगी तो बारिश का असर वर्टिकल ड्रिलिंग पर होगा जो करीबन अभी 20 से 25 मीटर के लगभग हो चुकी है और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, तो इसीलिए असर सीधा वर्टिकल ड्रिलिंग पे होगा। लेकिन मेन जो मोटिव है, जैसा आपने सवाल पूछा था, वो रैट माइनर्स और साथ में जो टनल के अंदर जो इस समय ड्रिलिंग की जाएगी मैनुअल तरीके से, उस पर इसका असर कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम है उन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग का दबाव इस पे पड़ता है तो टनल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो क्या काम चलेगा या नहीं चलेगा, वो उसके बाद जो पूरी रीडिंग आएगी उसके बाद एनालाइज किया जाएगा। मौसम खराब होगा और 24 घंटे, इस समय करीबन 10 बजे का वक्त है और अगले 24 घंटे भी येलो अलर्ट उत्तरकाशी पर है। तो इसी को देखते हुए जो वर्टिकल मशीन है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है उस मशीन को पूरी तरह से
ठीक रखने के लिए तैयारी की गई है और यही वजह है कि अब भारतीय सेना साथ में नवयुगा कंस्ट्रक्शन और जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो इसको मॉनिटर कर रही है। मीनाक्षी, मनीष, जैसा कि आपने जानकारी दी कि ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है उसमें 3 दिन का वक्त लगेगा और तब हमें गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग नो डाउट उसमें ज्यादा समय जाएगा, तो अनुमान क्या लगा रही है पूरी टीम? मीनाक्षी, एक बात समझिए आप, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो ठीक इसके ऊपर से की जा रही है। यहां से 88 मीटर की दूरी पर वो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहां पे पाइलिंग मशीन यानी जो खुदाई करती है मशीन उसके जरिए इसे खुदाई की जाएगी और फिर उसके बाद जो एक आयरन रॉड आपको दिखाई दे रहा था बहुत मोटा करीबन 18 मीटर का, उसके जरिए ये की जाती है। और अनुमान यह है कि 100 घंटे यानी कल के से अभी तक मिलाकर 24 घंटे बीत चुके हैं और ऐसे कुल मिला के 100 घंटे यानी 3 और दिन वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए लगेगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, मेन एम्फेसिस इसी टनल के अंदर जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो की जाएगी, क्योंकि इस समय भारतीय सेना एक छोटा सा सवाल और फिर मनीष आप अपने आगे की जानकारी जुटाने में लग जाइएगा। जो मजदूर हैं उनसे आखिरी बार संपर्क फिर कब किया गया? क्या कोई बातचीत हो रही है? उन तक खाना पानी सब जो सुविधा है क्या पहुंचाई जा रही है? मीनाक्षी, दिन में करीबन 3 से 4 बार खाना पहुंचाया जा रहा है। माइक्रोफोन, साथ में बैटरी, चार्जर, रेडियो सेट, वॉकी टॉकी सब अंदर मौजूद है। उसके अलावा बातचीत की जा रही है। वो देखिए ठीक सामने जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं वो उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं जो पुष्कर इस लिस्ट में नंबर 40 पर है। पुष्कर के परिवार के लोग यानी उनके भाई, उनके चाचा अंदर से बात कर आ रहे हैं। ठीक सामने ये देखिए, ये यहाँ पर इनके परिवार के लोग हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है। और जब परिवार साथ मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता है, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता जो है वो बनी रहेगी इन मजदूरों में भी। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये मिशन कामयाब हो। बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए, आपका आप नजर बनाए रखें।